और बताइए, पिछले क्लास की प्रैक्टिस हुई थी? मैं एक बार और क्लास ओपन कर लेता हूं। कोई बात नहीं, मैं बता दे रहा हूं। ये बताइए, इसमें हम लोगों ने इतना देखा था, इसमें कहीं पर कोई चैलेंज आ रहा हो तो? कोई कुछ नहीं बोल रहा है। देखिए, ये महाक्विज तो हो गया था ना। अब आज के क्लास में इसको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है? तब मैं एक टेस्ट पेपर दे दूंगा आप लोग। कौन सा क्विज? क्विज 8। देखिए, क्विज 8 में ना खाली ये दिया हुआ है, उसमें से किसी की क्वेरी थी, और क्वेरी ये थी कि हम लोगों को क्या करना था कि मतलब ये ऐसा मोबाइल नंबर हमें यहाँ एंट्री हो जिसमें पहले क्या लगाओ, +91 लगाओ। नहीं, कस्टम से नहीं होगा। कस्टम से तो वो लग जाएगा ना, लेकिन वो एंट्री तब लेगा जब हम लोगों का क्या हो, पहले +91 दिया हुआ हो। तो हम लोगों ने यहाँ लेफ्ट से जब निकालेंगे ना, देखिएगा, जब भी लेफ्ट से निकालेंगे, यहाँ पर करेंगे और यहाँ पर क्या दे देंगे, 3 दे देंगे और इंटर कर देंगे। देखिए, +91 आ रहा है ना। तो हमने यहाँ पर क्या मैच कराया है कि जो भी यहाँ पर हम लोग नंबर डाले, उसके लेफ्ट 3 कैरेक्टर क्या होना चाहिए, +91 होना चाहिए, ये हो। और फिर उसकी लेंथ क्या हो, 13 हो, क्योंकि वो 3 और 10 मिलेंगे तो 13 हो जाएंगे। तब उस तरह के नंबर को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है? तो इसमें सर एंड का कोई क्या रोल है? एंड का रोल ये है ना कि +91, तो मान लीजिए कि आप 4 डिजिट में भी +91 स्टार्टिंग में दे दिए तो ले लेगा, लेकिन हमें कितना चाहिए, 13 डिजिट देंगे तब ना प्रॉपर मोबाइल नंबर बनेगा। तो वो 13 डिजिट भी तो मैंडेटरी है हम लोग के लिए। ठीक, क्विज 7 पर आ गया है। सर इसमें अगर ऊपर डेट लिख जाए की जगह बगल में अगर लिख जाए 25 अगस्त, तो डिफरेंस में दिखेगा नहीं सर, तो कैसे होगा? 25 अगस्त ऊपर वाले कॉलम को ब्लैंक है ना, उसमें लिख 25 अगस्त किया हुआ, हाँ बगल में आ जाती है, लिख दो तो डेट नहीं आएगा उसका। आ जाएगा, यहाँ 25 अगस्त देंगे तो ये अपने आप चेंज हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर दे रहे हैं ना हम लोग, नहीं, जब परचेज ही 21 अगस्त को हुआ है तो 25 अगस्त को रिटर्न कहाँ से आया? आ सकता है, आ सकता है 25 अगस्त, और यहाँ पर 23 दे दिए, आ तो रहा है 24 दिन आए। आप अगर नहीं आ रहा होगा ना तो एक बार फॉर्मूला में जा करके और ये कैलकुलेशन मैनुअल में देखिएगा, आपका मैनुअल तो नहीं हो गया है। मैनुअल हो जाता है तो भी चेंज नहीं होता। देखिए, जब मैनुअल कर दिए हम लोग और यहाँ पर लिखे ना आज का डेट, तो देखिए नहीं हुआ ना, और इसी को यहाँ पर फॉर्मूला में चले गए और यहाँ पर क्लिक करके और ऑटोमेटिक कर देंगे तो देखिए हो मैनुअल हो सकता है। सर एजिंग 24 दिन आ रहा है तो गलत 4 दिन, हाँ वही तो बोल रहा हूं इसका 4 कैसे गलत बता रहा है? तो हम रिटर्न डेट और परचेज डेट के बीच का अंतर निकाल रहे हैं कि हम लोग आज के डेट से रिटर्न डेट को माइनस कर रहे हैं। सही तो दिखा रहा है। आज का जो डेट है उसमें से 25 अगस्त को माइनस करेंगे तो 24 दिन तो आएगा।
अब आएंगे ना, देखिएगा यहाँ पर क्लिक करके, और यहाँ पर हम लोग क्या आते हैं, नोट पर आते हैं। यहाँ पर देखिए न्यू सीट बना लेते हैं, इतने के लिए न्यू सीट बना लेते हैं। जितने में से नेक्स्ट क्लास दिया हुआ है ना, इसके लिए यहाँ पर न्यू सीट बना लेंगे। देख पा रहे हैं ना आप लोग? यस सर। खाली देखते भी हैं कि प्रैक्टिस करते हैं। अब यहाँ के बंदों से तो जबरदस्ती प्रैक्टिस कराई जाएगी। अब आप लोगों का तो आप का मैं क्या बताऊं, कैसे आप लोग करेंगे, मुझे उम्मीद थोड़ा कम लग रही है। करेंगे सर, करेंगे। ओपने है, कल तो इंटरव्यू भी होगा एसेंचर का, उसमें कितने कितने सिलेक्ट हो गए? 3 कितने सिलेक्ट हो गए? पावर बीआई में क्या था। हाँ। और भी एक आज इंटरव्यू है वहां पर आई एनालाइजर में, 15 MIS के बंदों की जरूरत है। तो आप लोग का अब थोड़ा हो जाए तो मैं भेज दूंगा। अभी जा रहे हैं बंदे, कम से कम 30 से 35 बंदे भेजे जाएंगे, तब जाके 15 सेलेक्ट होंगे। देखिए ये आया है ना यहाँ पर, कौन से आइनाइजर? आई एनालाइजर में, सर क्या आई एनालाइजर नाम नहीं सुने हैं? देखिए ये दिया है ना कि फॉर ओपनिंग इन नोएडा we require 10 to 15 people of MIS at least 1 year experience. MIS executive, company IN Riser, location sector 60 नोएडा, सैलरी 25 से 28 तक। Please only WhatsApp me on urgent basis for more detail. मैंने बता रहा हूँ आप लोग का, मान लीजिए 25 से 28 दे रहा है तो कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस तो जरूरी है। चलिए मैं क्लास शुरू होता है ना तो बताता हूँ आई एनालाइजर और किस लिए फेमस है। एक ऐसा चीज बताऊंगा, बड़ी जबरदस्त चीज। एक लड़का का आंखों देखी घटना है। भले विश्वास न होगा, लेकिन वो आंखों, वही बताया लड़का, यही मॉर्निंग के ही बैच में था, MWF में ही, उसी के साथ हुई थी घटना। भूत वाला सीन था ना सर? ठीक है, यहाँ पर आते हैं तो देखिएगा, यहाँ पर फंक्शन हम लोग क्या लगाते हैं, नोट लगा देते हैं। देखिए नोट फंक्शन क्या करता है ना, रिवर्स ऑर्डर में काम करता है। मतलब जहां हाँ है वहां ना हो जाएगा, और जहां ना है वहां हाँ हो जाएगा। मैं देखिएगा बहुत वजह है, अभी तो शुरू हो रहा है, थोड़ा सा देख लेते तब पूछते तो ज्यादा मजा आता। अभी तो बता ही रहा था मैं। देखिए इससे क्या फायदा होगा, देखिए यहाँ पर ना हम लोगों का डेटा दिया हुआ है, और यहाँ पर ना डेटा देखिएगा क्या हो जा है। यहाँ पर ना ये डेटा दे दिए गए यहाँ पर। अच्छा हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि कोई एरर दे दे रहे हैं, यहाँ पर जानबूझ करके ना यहाँ एरर दे दे रहे हैं। यहाँ पर ए दे दिए, एरर दे दिए, और यहाँ पर ना ठीक है। अच्छा अब देखिएगा यहाँ पर ना हम लोग क्या करेंगे ना कि टोटल सम करेंगे। यहाँ क्लिक कर दिया गया,
और देखिएगा यहाँ पर सम किया जाएगा ना, और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए एरर आ रहा है। अच्छा, अब यहीं पर हम लोग यहाँ पर क्या दे दिए कि ई, और यहाँ पर नोट दे दिया गया, और यहाँ पर क्या दे दिए इज एरर। अगर एरर नहीं हो, ठीक है, अगर एरर नहीं हो तो क्या हो जाए, ये रेंज ले ले, अदरवाइज क्या हो जाए, ब्लैंक हो जाए। और इंटर करेंगे, इंटर करेंगे तो देखिए सम हो गया, ठीक है। यहाँ पर एक क्लिक करते हैं और ये रेंज पर, एग्रीगेट 100 वर्जन में नहीं चलता है ना। यहाँ पर सेलेक्ट करके देखिएगा इसमें एरर आ रहा है ना, एरर करके यहाँ पर लेकर के आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसके साथ ना अगर हम लोग यहाँ पर इफ भी लगाएंगे, जैसे मैं यहाँ पर एक क्विज दे रहा हूँ इसी का। अच्छा, इस क्विज में जानते हैं क्या है, हम लोग चाहते हैं ना कि इसमें जो डेटा आए वो डेटा क्या हो, एरर वाला डेटा ना आए। अगर मान लीजिए कि जानबूझ करके भी आपसे एरर हो रहा हो ना, तो रोक दे, एरर वाला ले ही नहीं देता। तो देखिएगा हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पर ना इंटर वैल्यू विदाउट एरर, ठीक है। तो देखिए अगर यहाँ पर हम लोग इक्वल टू इज एरर करते हैं, ये क्या करेगा, एरर को पहचानेगा, पहचानेगा ना। अच्छा, इक्वल टू करके और यहाँ पर ना आकर के नोट इज एरर करते हैं तो वो क्या कर देगा कि एरर वाले को इग्नोर मार देगा, और यहाँ पर इज दे देगा। तो देखिएगा इसी को हम लोग यहाँ पर लगा देंगे, ये दो ये दे दिया गया, यहाँ सेलेक्ट कर दिए और कॉपी कर दिया गया, यहाँ पर डेटा पर चले आए, डेटा वैलिडेशन पर चले आए, और यहाँ पर ना कस्टम पर चले आए, और यहाँ पर ना अलर्ट दे दिया गया, यहाँ पर ना प्लीज अवॉइड एरर। देखिए, और यहाँ पर ना जैसे हम लोग कोई ऐसे नंबर दे रहे हैं तो ले ले रहा है ना, कोई भी ये ले रहा है। देखिए जैसे 1/0 दिए तो देखिए एरर दिखा देंगे ना, प्लीज अवॉइड एरर। क्योंकि आप यहाँ बगल में लगाएंगे ना, तो यहाँ पर देंगे ना 1/0, देखिए एरर है। एरर को एक्सेप्ट ये क्या करता है, नहीं करता है। टेक्स्ट को तो ले लेगा, टेक्स्ट तो ले ले रहा है, एरर नहीं लेगा। जैसे ये फंक्शन लिखते हैं यहाँ पर सब उल्टा लिखे, एरर हो गया ना। तो देखिए ऐसे कुछ हम लोग ऐसे लिखेंगे तो देखिए नहीं लेगा, ठीक है। यहाँ पर आएंगे तो देखिए यहाँ सोम दे दिए, और यहाँ A1 दे दिए, यहाँ राज दे दिए, इंटर कर देखिए एरर आ रहा है। यहाँ पर सोम दे दिए, A1 दे दिए, और यहाँ पर राजीव कुछ भी लिख देंगे यहाँ पर, तो देखिए नहीं ले रहा है ना, ठीक है, एरर वैल्यू को नहीं लेता है, ठीक है। तो देखिए फायदा देखे ना, नोट लगाने का भी अपना लॉजिक है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग आते हैं ये वाले पर। अच्छा, एक होता है ना कौन सा, एक्सेल में चूज फंक्शन होता है, इसका तो आपने कई बार देखा होगा उदाहरण। यहाँ पर ना ये चूज फंक्शन पर आ जाएंगे, ठीक है। मैं आपको एक और भी बेहतरीन एग्जांपल दिखा रहा हूँ, जिसको देख करके आप मंत्र मुग्ध हो जाएंगे। और चूज का बड़ा ही जबरदस्त यूज है। यहाँ पर ना हम लोग क्या लिखेंगे ना, यहाँ पर ना फंक्शन का नाम लिख देते हैं, जैसे काउंट लिख दिए, काउंट ए लिख दिया गया, ठीक है, काउंट ब्लैंक लिख दिए, ठीक है ना, और यूनिक काउंट लिख दिए, मतलब यहाँ पर यूनिक काउंट के लिए क्या है, यूनिक है, ठीक है, यूनिक काउंट दे दिया गया। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर क्या दे दिया गया, सम दे दिए गए, मैक्स दे दिया गया, मिनिमम दे दिया गया, एवरेज। मान लीजिए इतना ही अभी होता है, ठीक है, नॉर्मल वाला। आप देखिएगा यहाँ पर हम लोग इंसर्ट पर चले आएंगे, इंसर्ट से ना एक शेप ले लेते हैं यहाँ से, यहाँ पर ये शेप ले लिया गया ना, ये वाला। अच्छा, डेवलपर में चले गए, और डेवलपर से ना हम लोगों ने यहाँ से क्या ले लिया, ये लिस्ट भी ले लिए, यहाँ पे यहाँ लिस्ट ले लिया गया ना।
अच्छा, अब यहीं पर राइट क्लिक करके और फॉर्मेट कंट्रोल्स पर चले आए, यहाँ पर चले गए ना, और यहाँ पर रेंज दे करके और ये रेंज क्लिक कर लिया गया ना, क्लिक कर लिया गया कि नहीं, और यहाँ पर सेलेक्ट करके और यहाँ पर वैल्यू दे दी गई। अब देखिए ये 1 आ रहा है तो काउंट 2 3 4 5 ऐसे, तो कुछ ऐसे डेटा यहाँ पर मिक्स दे दिया जा रहा है, ठीक है, जिसमें क्या हो, नंबर भी हो, टेक्स्ट भी हो, ब्लैंक भी हो, हर चीज हो, ठीक है। तो एक डेटा हम लोगों ने यहाँ पर देखा था ना, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। जब हम लोग काउंट वर्ल्ड शुरू किए थे, है ना, ये डेटा था, यहाँ पर क्लिक करके ये पूरा डेटा दे दिया। बेशक हम इसका नेमिंग रेंज बना देते हैं, यहाँ पर क्लिक कर दिए गए, ये भी बंद कर दिया गया, और यहाँ पर चले हैं, मिनिमम ये दे दिए गए यहाँ पर। अब जानते हैं इसके ऊपर ना हमें काम करनी है, हम चाहते हैं ना कि यहाँ पर जो भी लिखा जाए ना, यहाँ पर जिस पर भी सेलेक्ट करे वो वाली वैल्यू आ जाए, यहाँ पर काउंट पर करे तो काउंट का आ जाए, काउंट पर करे तो काउंट का। इसके लिए हम लोगों के पास क्या है, चूज का फंक्शन है ना, यहाँ पर 1 दे देंगे, मान लीजिए 1 आए तो क्या हो जाए, काउंट लग जाए, लगे ना, किसके ऊपर, माई रेंज के ऊपर, लगेगा कि नहीं। अच्छा 2 आए तो क्या लग जाए, काउंट ये लग जाए, और किसके ऊपर, माई रेंज, बड़ा फॉर्मूला हो जाएगा, यहाँ पर ना काउंट ब्लैंक हो जाए, ठीक है, ये काउंट ब्लैंक हो जाए, और किस पर हो जाए, माई रेंज पर। अच्छा यहाँ पर ये क्या हो जाए, यूनिक हो जाए, और किस पर हो जाए, माई रेंज पर, लेकिन ये तो यूनिक वैल्यू निकालेगा, अब इसकी भी हमें काउंट लगानी पड़ेगी यहाँ पर, तो ना काउंट ए दे देंगे। अच्छा उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाए, सम हो जाए, समझ रहे हैं ना, माई रेंज। अच्छा यहाँ पर क्या दे दिया गया, मैक्स दे दिया गया, और यहाँ पर क्या दे दिए, माई रेंज। अच्छा यहाँ पर मिनिमम दे दिया गया, और क्या दे दिया गया, माई रेंज, और यहाँ पर क्या दे दिए, एवरेज दे दिए, और यहाँ पर क्या दे दिए, माई रेंज, और ये वाला। देख रहे हैं, आप इतने बड़े फॉर्मूला लगाने के काबिल हो गए, अब सामने वाले को क्या समझ में आएगा, लगा तो दिए ही है इतना। अच्छा अब माई रेंज तो हो जाएगा, मैं आसानी के लिए बोला, वो तो आप जानते ही हैं कि दोनों तरीकों से हो जाता है। बोल लो तो चलिए। यहाँ पर दे दिया गया, और यहाँ पर क्या दे दिए, ये वाला दे दिए, तो दे दिया गया ना। अब देखिए काउंट दे रहे थे, इतना आ रहा है ना, काउंट इतना आ रहा है, काउंट ब्लैंक इतना आ रहा है, यूनिक काउंट इतना आ रहा है, सम इतना आ रहा है, मैक्स इतना आ रहा है, मिनिमम इतना आ रहा है, और एवरेज इतना आ रहा है। चेंज हो रहा है कि नहीं, और ये किसे संभव हो पाया, ये अब इसका भी हम लोग क्विज बता देते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर आएंगे ना क्विज 2 पर, अभी तो कल ही इंडिया का और श्रीलंका का मैच हुआ, तो वैसा ही उदाहरण मैं यहाँ दिखा देता हूँ, ठीक है। हाँ तो मैं आज भी नहीं हूँ, आप देखिए क्रिकेट मैच पर मैंने विराट कोहली पर सब पर पोएम लिखा है, तुरंत मैच खत्म होता है तुरंत मेरी पोएम तैयार है। एक ऐसे ही ना, जब पिछले इंस्टीट्यूट में थे, तो उस दिन नहीं आ रहा था, एक समय में ना 2015-16 के अराउंड में ना काफी भूकंप आए थे, जब नेपाल उपाल में ये थे, तो 1 बजे का बैच था संडे के दिन में ही। अभी जैसे ना क्लास में लड़के आए बैठे और मैं भी बैठा, तो भूकंप शुरू। अब ना, अब सब भागने लगे, तो लैपटॉप लेकर के मैं भी भागने लगा, तो गेट तक अभी गया था, एक लड़के बोले सर आप भी भाग रहे हैं,
तो मैं बोले ये बताइए भूकंप थोड़े पहचानेंगे कि कौन मास्टर है और कौन स्टूडेंट है, वो तो सबको ले जाएगा। नीरस हो गया। मैच मैच की तरह होना चाहिए। इतना इतनी बड़ी टीम मानी जा रही थी श्रीलंका, ऐसे स्पष्ट हो गई कि उसे तो अच्छा अफगानिस्तान खेल लेता। सबसे ताकतवर खिलाड़ी होते हैं अफगानिस्तान में, मतलब शारीरिक रूप से। भले बैट वैट पर तो जितना भी हो पाए, लेकिन शरीर में तो बहुत ताकतवर होते हैं। वहां की जमीन के बारे में एक रिसर्च आया था कि कुछ अफगानिस्तान के पार्ट और कुछ पाकिस्तान के पार्ट ऐसा है ना कि वहां के लोगों को ना जब तक मारपीट लड़ाई झगड़े नहीं करेंगे तब तक उनको शांति नहीं मिलेगी। तो कुछ कुछ जमीनें होती है ऐसी कि उधर के माटी के बने हुए लोग लड़ाई झगड़ों में बड़ी विश्वास रखते हैं। तो ये बताने के बाद मैं बताऊंगा आई एनराइजर की कहानी, मजा आ जाएगा, डरिएगा मत। यहाँ पर ना ये दे देते हैं कौन सा, पहले अपना देश इंडिया से शुरू करते हैं। और देखिएगा ये भी चूज फंक्शन का ही कमाल है। यहाँ पर क्लिक करके यहाँ दे दिए, यहाँ क्लिक करके यहाँ दे दिए, यहाँ क्लिक करके यहाँ दे देंगे कौन सा, श्रीलंका। यहाँ दे देंगे कौन सा, अब जहाँ के खिलाड़ियों का नाम याद हो उसी का देंगे। चलिए इसी के लिख देते हैं। अभी ताजा ताजा मैच हुआ है ना, अब लिख देते हैं इंग्लैंड। बांग्लादेश। हाँ, बांग्लादेश के उतने खिलाड़ी याद नहीं होंगे। अब यहाँ पर जानते हैं क्या बनाया जा रहा है, प्लेयर्स। यहाँ पर क्या बनाया जा रहा है ना, स्कोर। यहाँ पर प्लेयर्स, यहाँ स्कोर, यहाँ प्लेयर्स, यहाँ स्कोर। अब देखिएगा यहाँ पर इसमें तो बताने की जरूरत ही नहीं है, रोहित, कोहली, गेल है इसमें। इसका मतलब तो आप लग रहा है थोड़ा जबरदस्ती क्रिकेट देखते हैं। अच्छा, मुझे लगा वो गेल, क्रिस गेल का बोल रहे थे। जडेजा मुझे बढ़िया खिलाड़ी लगता है, जडेजा अच्छा खिलाड़ी लगता है। अब ये श्रीलंका का पुराने वाले का तो मुझे याद है, नए वाले का नहीं याद है। श्रीलंका। कोई लिख देते हैं संगकारा, मलिंगा, मेंडिस। जयसूर्या, मेंडिस। मेंडिस, जयवर्धने। मुरलीधरन सर, वो था ये मुरलीधरन। सबसे बड़ा तो ये खिलाड़ी था, इसके जितने बॉल से लोग नहीं डरते थे, इसके मुंह से डर जाते थे। ऐसे मुंह बनाता था। इसके भी खिलाड़ी एक दो ही याद है। आजम, आजम। अफरीदी डर। मुझे इस अफरीदी से ना ज्यादा तगड़ा पिछला वाला अफरीदी इसका ससुर लगता था, लड़ाई झगड़ा करता था खूब। इंग्लैंड का उमर, इंग्लैंड का था
ये है ना बटलर बटलर हेंडरसन। दर्शन तो सर पुराना है। तो ये नया आपको, ये भी तो ये नए लग रहे हैं आपको, ये भी तो पुराने हैं। नहीं नहीं पुराने। यहाँ पर कोई जांच कमेटी बैठाई जाएगी कि क्रिकेट प्लेयर का नाम आपने पुराना क्यों लीजिए, हमें तो चूज फंक्शन दिखानी है। चाहे चाहे इसमें हम अपना ही नाम लिख दे, क्या फर्क पड़ता है। लिख देने से इंग्लैंड के प्लेयर थोड़े हो गए। इंग्लैंड वाले और नहीं याद है। Christopher Archer, पीटरसन बेयर था, स्टोक, बेयर स्टोक, Archer, बेन स्टोक, मॉर्गन, और एक और खिलाड़ी था ना रॉबिन्सन, जिसने वर्ल्ड जेसन कप रॉय। जितवाया था। ऑली रॉबिन्सन। जेसन रॉय, जेसन रॉय। सिर्फ बॉक्स भी लिख सकते हो सर, बोर्ड भी लिख सकते हो, BOARD। हाँ कोई बात नहीं, इसको आप स्पेल मिस्टेक की तरफ ध्यान मत दीजिएगा। हाँ आप चूज फंक्शन की तरफ ध्यान दीजिएगा। देखिएगा एक नया चीज यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। यहाँ पर कॉपी करके ए दे दिए, ए दे दिए और ए दे दिए। अच्छा जब यहाँ पर क्लिक करेंगे ना और यहाँ पर आएंगे तो यहाँ सेलेक्ट कर लिया जाएगा ये वाला पार्ट, यहाँ पर दे दिया गया। तो देखिए जब 1 आ रहा है ना तो इंडिया, 2 आ रहा है तो श्रीलंका, 3 पर पाकिस्तान और 4 पर इंग्लैंड। और इसी को ना हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे ना, इसी चूज फंक्शन से ना यहाँ पर ला दिया जाएगा। देखिएगा यहाँ पर चूज फंक्शन दे दिया गया ना, कुछ भी इसमें दिमाग लगाने वाला चीज नहीं है। देखिए अगर यहाँ पर क्या हो, एक हो तो कौन सा आ जाए, इंडिया का प्लेयर। 2 हो तो अपना आ जाए श्रीलंका, 3 हो तो ये आ जाए और 4 हो तो ये आ जाए। और यहाँ पर क्लिक करेंगे ना और Ctrl+R कर दिए। अब देखिए ये पाकिस्तान पर क्लिक करें तो ये आ रहा है, श्रीलंका पर क्लिक करें तो ये आ रहा है, और अपने इंग्लैंड पर इंडिया पर कर रहे हैं तो ये आ रहा है। अब जानते हैं इसी को यहाँ पर क्या कर दीजिएगा, सेलेक्ट कर दिया जाएगा और इंसर्ट करके और यहाँ पर आ जाएंगे कहाँ पर, ये चार्ट पर चले गए, ये देख रहे हैं ना। और यहाँ पर क्लिक करके ये ऐसे आ गए और ये देखिएगा ये हम लोगों ने किससे बनाया है, खाली चूज फंक्शन से। अच्छा अब देखिए ये तो सब प्लेयरों का यहाँ पर क्या दे दिया गया, स्कोर आ गया। अच्छा अब यहाँ पर ना ये जो 1 दिया जा रहा है ना, यहाँ पर भी हम लोग क्या लगा सकते हैं, चूज फंक्शन। एक आए तो अपना क्या आ जाए, इंडिया आ जाए। 2 आए तो क्या आ जाए, श्रीलंका आ जाए। 3 आए तो यहाँ पाकिस्तान आ जाए और 4 आए तो यहाँ इंग्लैंड आ जाए। ठीक है, ये जो स्कोर जहाँ दिया है ना इसी को सेलेक्ट करेंगे। देखिएगा सेलेक्ट करके और यहाँ इक्वल टू करके और ये वाला सेल दे देंगे यहाँ पे। हाँ यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये श्रीलंका तो आ रहा है ना, ये देख रहे हैं ना पाकिस्तान तो आ रहा है, ये देख रहे हैं ना इंग्लैंड तो इंग्लैंड का आ रहा है। यहाँ पर क्लिक, यहाँ पर क्लिक करके, यहाँ पर क्लिक करके, ये सारा चीज किसके ऊपर बना, चूज बना कि नहीं। आगे और भी बहुत सारे चूज के एग्जाम्पल आएंगे जो हम लोग देखेंगे। ये तो छोटा सा उदाहरण दिया गया ताकि ना, तो देखिएगा अब हम लोगों ने यहाँ पर क्या दे दिया, एक चूज दे दिए और चूज के ऊपर हम लोगों ने एक क्विज भी दे दिए। क्या तो टोटल स्कोर तो नीचे आ जाएंगे ना, इस चार्ट पर टोटल नहीं दिखा पाएंगे ना, चार्ट पर टोटल नहीं दिख पाएगा। तो यहाँ से दिखा सकते हैं, सम दे देंगे और ये दे दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्लिक कीजिए। हाँ तो मैक्स फंक्शन लगा लेंगे। क्या जाए, हाँ खूब बढ़िया से आ जाएगा। यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ एम्परसेंड दे दिया गया ना, और यहाँ पर टोटल दे दिया गया। यहाँ 300 का जो नीचे आ रहे होंगे वही आएगा।
यहाँ पर क्या कर दिए, ये दे दिए। आपको मैं थोड़ा और लाजवाब तरीके से दिखा देता हूँ। यहाँ पर आ रहा है ना इंग्लैंड का, इंडिया का टोटल, श्रीलंका का टोटल, ये पाकिस्तान का टोटल और इंग्लैंड का टोटल आ रहा है ना। अब आते हैं ना यहाँ पर देखिएगा, ऐसे ही ना हम लोग कौन सा फंक्शन लेकर के आते हैं, स्विच का फंक्शन। ये इफ के कंधे को हल्का करने के लिए आया है। ये था अपना चूज फंक्शन, समझ में आ रहा है ना, ऐसा नहीं है ना कि सर के ऊपर से जा रहा है। तो मैं वही बता रहा था कि लॉकडाउन के टाइम पर ना एक लड़का गया था आई एनराइजर में इंटरव्यू देने के लिए, जब एकदम प्रचंड लॉकडाउन चल रहा था। इसी बैच मतलब 2-3 बैच पीछे के थे, उनका नाम उमेश या कुछ था, उमेश ही था। ठीक है, वो खुद ही क्लास में बता रहे थे। ठीक है, वो गए ना इंटरव्यू देने, अभी उन्हीं की आप बीती है। तो आई एनराइजर जानते हैं ना कि सबसे बड़ा कॉल सेंटर माना जाता है उसको, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, बहुत दूर पे। तो वहां पर ना कहा जाता है कि पहले लेदर की फैक्ट्री थी वहां पर, उसी में सर आइनाइजर मतलब कोई ब्लैक लिस्टेड है ना? हाँ? आइनाइजर कंपनी ब्लैक लिस्टेड है ना? अभी इसका तो ब्लैक मैं नहीं लिस्टेड कह नहीं है, पाऊंगा। ब्लैक लिस्ट मैं जो बता रहा हूँ वो उससे रिलेटेड नहीं है। तो उससे क्या हुआ ना कि वांटेड वहां प्लेस पर में आता लेदर, था। हाँ लेदर की फैक्ट्री थी ना, तो वो आग लग गई एक बार। तो उसी में बहुत सारे मजदूर ना जल के मर गए लेदर फैक्ट्री में। फिर बाद में लेदर फैक्ट्री से कॉल सेंटर हुआ, उसमें कई सारे छोटी छोटी कंपनियां हैं। तो एक ऊपर ना ऐसे ना एक फ्लोर है, उस फ्लोर को ना बंद रखा जाता है। कहा जाता है ना कि उसमें से ना कैसी आवाजें आती रहती है। और कई बार देखा गया है ना कि लड़के उसमें बंद है, बाहर से सील है, तो भी उसमें बंदे बेहोश मिले। ठीक है, तो उस फ्लोर पर मैंने जाना अलाउ नहीं है। तो ये जो राहुल राहुल निषाद नाम था इनका, तो ये गए इंटरव्यू देने लॉकडाउन के टाइम में। नया मतलब ये पहली बार गए थे। ठीक है, तो गए, तो अब उस समय तो इम्प्लॉय कम आते थे, सब वर्क फ्रॉम होम ही होता था, तो 4 आ रहे होंगे। ठीक है, तो ये गए, तो ये ना मतलब अब इतना बड़ा वो है उसका, कि दूसरे गेट से चले गए। ठीक है, दूसरे गेट से चले गए, तो वहाँ मतलब एक लेडीज मिली, मतलब एचआर की मिली। तो वो बोली इंटरव्यू के लिए आए हैं, तो बोले हाँ इंटरव्यू के लिए आए। तो बोली कि चलिए ठीक है बैठिए, सीवी अपना दे दीजिए। तो इनको उसी फ्लोर पर ले जाकर के बिठाया गया, मतलब चेयर था दे दिया गया, बिठाए गए, बैठे रहे बैठे रहे बैठे रहे। अब बैठे रहे तो ये जो गार्ड उड होते हैं वो आए, राउंड नहीं मारते हैं गार्ड, वो आए तो देखे कि यहाँ बैठे हैं। अब गार्ड बोले आप यहाँ कैसे आए? ठीक है, बोले सर वो तो मैं इंटरव्यू के लिए आया हुआ हूँ, तो मैम ने मेरा सीवी लिया और उसके बाद बोली कि आप यहीं पर बैठे। बोले मैम, यहाँ कौन मैम आई थी? तो ये बोले नहीं एचआर की मैम थी, वही सीवी लेकर के गई। तो वो बोले क्या पहचानते हैं मैम को? तो ये बोले कि हाँ हाँ पहचानता हूँ। ठीक है, तो उसके बाद में बोले कि चलिए नीचे एचआर में बुलाएंगे। बोले इस पर तो आना ही अलाउ नहीं है, इस पर आपको कौन लाया, कैसे आप इस पर आए? ठीक है, बोले नहीं वो मैम ने ही बुला करके यहाँ मुझे बैठाया और बोली कि आप बैठो, और मैं अभी ले जा रही हूँ सीवी, तो बुलाती हूँ तो आइएगा। बोले तो आप उस समय से बैठे ही रह गए, कोई बुलाए नहीं? बोले नहीं सर हम तो बैठे ही रह गए। ठीक है, तो नीचे ले गए गार्ड बुला करके। बोले देखिए हम लोग बहुत कम ना, मतलब ऑफिस में लोग आ रहे हैं, जो लोग हैं यही है। ठीक है, तो उसमें एचआर की 1-2 लेडीज लोग थी, तो बोले ना इसमें से वो मैम थी? तो बोले नहीं नहीं इसमें से तो थी ही नहीं। तो वो बोले तो कौन मैम थी? तो वो बोला कि वो मैम जो थी वो तो यहाँ है ही नहीं, दिख ही नहीं रही है। ठीक है, तब हम लोग को गार्ड उनको लग गया। ठीक है, अब राहुल जी को इतना डर लगा, इंटरव्यू देना तो दूर की बात है, सब छोड़ छाड़ करके भागे वहां से। बोले साला ये तो आज दूसरे इंटरव्यू हो जाता मेरा। नहीं, वहां पर फ्लोर में भी एक क्लास करते थे, तो वो उसी फ्लोर के बगल वाले फ्लोर पर थे। तो वो कहते थे मेरी इंटरनेशनल कॉल सेंटर में थे, बोलते थे रात के समय में हम लोग रुकते उकते हैं ना, तो मैंने भी सर कई बार ऐसा आभास किया है, ऐसा कुछ मुझे लगता है, बड़ा मतलब डरावना टाइप का लगता है। तो अब ये तो ना देखिए आई एनराइजर में ना कभी मैं गया हूँ, मैं देखा हूँ बाहर से कंपनी। अब तो जो बंदे बताए हैं वही आदमी सुना है, और तो कुछ क्या कर सकता है। तो मतलब ये कहा जाता है एनराइजर की बात होती है, तो ये कहा जाता है कि भूतों वाली कंपनी। तो बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी।
तो डरिएगा मत, डरने की कोई बात नहीं है। आज उसी कंपनी में इतने बंदों की ओपनिंग है। मैं उस बैच में नहीं बोल रहा हूँ जिस बैच में बंदों को भेजना है। तो देखिएगा ना, स्विच फंक्शन पर आते हैं। आप देखिएगा ना, स्विच बड़ा ही प्यारा फंक्शन है। ठीक है, एक मिनट, इसका उदाहरण मैं देता हूँ। देखिएगा ना, इसमें मैं स्विच के एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ। बहुत बढ़िया। देखिए ये डेटा दे दिया गया ना, ये दीजिएगा, बड़ी ध्यान दीजिएगा इधर। देखिए इसमें से हम लोगों को क्या करना है ना, कि मतलब जो इवनिंग शिफ्ट हो तो ई आ जाए, मॉर्निंग हो तो एम आ जाए, जनरल छोटा करना है उसका। ठीक है, तो देखिए नॉर्मल हम लोग एक्सेल लगाते थे, मतलब इफ कंडीशन, तो क्या करते थे कि यहाँ पर क्या हो, इवनिंग हो, यहाँ पर क्या हो जाए, ई आ जाए, फिर इफ लगाते थे। और यहाँ पर करते थे ना कि अगर क्या हो, मॉर्निंग हो तो एम आ जाए, फिर यहाँ पर इफ लगाते थे। और करते थे क्या कि जनरल हो, डी आ जाए, फिर यहाँ पर इफ लगाते थे। और एक करते थे कि अगर नाइट हो, एन आ जाए। इतना बड़ा फंक्शन लगाना पड़ता था ना। तब देखिए ऐसे आ रहा है ये। ठीक है, ये क्या होता था, नेस्टेड इफ के थ्रू होते थे। लेकिन अब हमारे पास स्विच जैसे फंक्शन आए हैं। ये देखिए यहाँ पर स्विच लगाएंगे ना और ए दे देंगे, और यहाँ पर क्या दे देंगे, आप खाली यहाँ पर एक बार लगाना है। खाली यहाँ पर आप इवनिंग दीजिए और यहाँ पर क्या दे दीजिए, ई। खाली यहाँ पर आप क्या दे दिए, मॉर्निंग दे दिए, और यहाँ पर क्या दे देंगे, एम। और यहाँ पर क्या दे देंगे, जनरल। और यहाँ पर जी। हाँ, यहाँ पर नहीं, उससे भी अच्छा है, एन। यहाँ पर देखते हैं, एक बार आपने रेफरेंस लिया, और इफ्स में क्या होगा, आपको कई बार रेफरेंस लेना पड़ता है। और यहाँ पर आपने क्या दिया, ओल्ड वैल्यू, और यहाँ पर क्या दिया आपने, न्यू वैल्यू। फिर यहाँ पर आपने ओल्ड वैल्यू, फिर न्यू वैल्यू, फिर ओल्ड वैल्यू, फिर न्यू वैल्यू, फिर ओल्ड वैल्यू, फिर न्यू वैल्यू। और देखिए यहाँ पर इंटर किए, एकदम परफेक्ट आंसर आ गया। कहीं पर भी अंतर नहीं, हम लोग दोनों को बराबर करके देख लेंगे। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए सब में ट्रू आ रहा है। ये ऑफिस 365 में देखिए सब में ट्रू है ना। तो आप ही यहाँ पर बताएंगे, ये नेस्टेड इफ हम लोगों ने यहाँ पर लिखा, यहाँ पर ना ए दे दिए, ए। अच्छा, और यहाँ पर आ गया ना, तो देखिए ये कितना छोटा फंक्शन है और कितना बढ़िया है ये। दे दिए गए ना, तो यहाँ पर आ गया। इफ से भी लगाएंगे तो इतना ही बड़ा होगा, इफ से भी। इफ से भी शानदार है कौन सा, स्विच। तो देखिएगा ना, हम लोग यहाँ पर आते हैं ना, और हम लोग यहाँ से तो ऐसे क्विज करके चल रहे हैं ना। आज मान लीजिए यहाँ पर एक क्विज, दो क्विज, ऐसे इसको कर देते हैं। अब आते हैं किस पर, जहरीले पर। अच्छा, मान लीजिए यहाँ पर ये डेटा दिया गया, इसको अचानक आपको चेंज करनी हो, 2 3 4 5 से लेकर के जाना हो,
ठीक है, तो हम लोग इसके लिए क्या कर देंगे ना कि सीधे यहाँ पर क्या कर देंगे, क्विज लिख देंगे, और यहाँ पर ना रो में क्या दे देंगे, A2 दे देंगे, A2, और इंटर कर देंगे तो देखिए अपने आप आ गया ना, आगे कि नहीं। ये तो हम लोग का हो चुका है। अब मैं इफ के एरे वाले पार्ट पर आता हूँ। देखिए इसको मैं आपको बताना चाहता हूँ ना, यही समझने के लिए पूरा इफ बताया गया। इफ में क्या होता है ना, यहाँ पर आएंगे ना इफ और ब्रैकेट देंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। इन जगहों पर ना जो आपका एक्सेल है उसमें कंट्रोल शिफ्ट इंटर मारा जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर पहले ये बता दूं, ई प्लस एरे, इसका ना मैं इंट्रोडक्शन पहले दिखा देता हूँ। ठीक है, और फिर देखिएगा कैसे हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। यही बहुत लोगों को समझ में नहीं आती है। इफ और प्लस एरे का एग्जांपल दे देते हैं। अच्छा ये बताइए दुनिया में रिलेशनशिप कितने तरह के होते हैं? नहीं, बहुत तरीके के, मतलब पूरे दुनिया में रिलेशनशिप बस 3 ही तरीके के होते हैं। ठीक है, जैसे एक हो गया कौन, 1 to 1 हो गया। ठीक है, अगर मेरा और इस लैपटॉप के बीच में जो रिलेशन है वो क्या है, 1 to 1 है। मतलब इस लैपटॉप का ओनर भी एक है और मेरे पास भी एक लैपटॉप है। ठीक है, ये रिलेशनशिप क्या हो गया, 1 to 1 हो गया। अच्छा एक रिलेशनशिप होता है कौन सा, 1 to many, जो रिलेशनशिप मेरा आप लोगों के साथ है। ठीक है, मतलब क्या है, मैं अकेला हूं और इतने सारे लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो अगर मेरे तरफ से इस रिलेशनशिप को बोला जाए तो क्या बोलेंगे, 1 to many। लेकिन आप अपने तरफ से बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, many to 1, many to 1। मान लीजिए ये क्लास चल रही है, इसमें एक टीचर है और बहुत सारे स्टूडेंट है, तो उनके बीच जो रिलेशनशिप है वो क्या हुआ, 1 to many का। ठीक है, लेकिन अब ऐसा हुआ कि स्टूडेंट भी बहुत सारे हैं और टीचर भी बहुत सारे हैं, तब क्या हो जाएगा, मेनी टू मेनी का रिलेशनशिप हो जाएगा। यहाँ पर मेनी टू मेनी का, ये मेरा बताने का मकसद क्या है ना, अभी तक जितना हम लोग ईद पढ़ रहे थे तो देख रहे थे एक सेल का दूसरे सेल के साथ तुलना करा रहे थे। मतलब हम लोग ऐसे दे रहे थे कि मान लीजिए कि यहाँ पर इफ दे दिया गया कि अगर ए सेल हो और इक्वल टू ए सेल हो, तो देखिए ये सिंगल ही सेल हुआ ना, और ये भी क्या हुआ, सिंगल सेल हुआ कि नहीं। ये रिलेशनशिप क्या बना, 1 to 1 का बना। लेकिन यहीं पर अगर ऐसे दे दिया जाता तो 1 to many क्या हो जाता है। ठीक है, और अगर हमारा क्या होता, यहाँ पर भी रेंज हो जाता और यहाँ पर भी रेंज हो जाता, तो मेनी टू मेनी क्या हो जाता। ठीक है, तो वही मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। देखिएगा ये ऐसे रहेगा रिलेशन, यहाँ पर क्लिक कर देंगे और ये दे देंगे, ये 1 to 1 का हो गया। अच्छा यहाँ पर आएंगे हम लोग और कोलोन E20 दे दी, ये 1 to many का हो गया ना। और जब यहाँ पर आ गए हम लोग कौन सा, हाँ ये C4 से मान लीजिए कि दे दिए गए C20 तक दे दिया गया, ये रिलेशनशिप मेनी टू मेनी हो गया ना। अच्छा, और यहाँ पर आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप। एक सेकंड, एक सेकंड, हाँ प्रहलाद जी, हाँ गुड मॉर्निंग जी, हाँ कर लेंगे। इंटरव्यू हुआ था, वो तो ऐसे ही भरबल क्वेश्चन पूछे थे ना लैपटॉप पर ना, जो बंदे आए थे वो लोग, तो उन लोगों ने लैपटॉप पर ही ना वो लगा लगा करके पूछा। तो 2 बंदों का हुआ था, एक सुमित बंसल एक और थे, तो उनको आज वहाँ फाइनल राउंड के लिए बुलाया गया। नहीं हो क्या नहीं पाएगा, अब आप थोड़ा उधर है ना, कोई ऐसा ऑनलाइन वाला आता है तो मैं बताता हूँ। मैं तो समझ गया हूँ, परेशान तो बहुत है, कराते हैं। अभी इनके यहाँ ओपनिंग है लेकिन ये लोग थोड़ा VBA भी मांग रहे हैं,
कल इन्होंने उस बंदे को हायर किया, 2 बंदे जो ले गए, तो जिनको पावर भी आई और इसको मैंने इनकी यहाँ रिक्वायरमेंट है, ऐसे जनरल रिक्वायरमेंट वैसी नहीं होती है। ये लोग उसमें मतलब एसक्यूएल भी देखे, पावर भी देखे और VBA भी जिनको आता था उनको लेके। और भी कई दूसरे जगह का देखता हूँ। ठीक है। सर पावर बीआई में स्टार्टिंग में कितना पैकेज मिल सकता है तो? अरे लिमिट रेंज अगर मल्टीपल रेंज का बना है तो में नहीं हो जाएगा। लेकिन उसको पार्टिकुलराइज कर दिया ना हमने, हम दे दिया एक सिंगल पीडीडी हो गया। देखिए ये जो रिलेशनशिप की बात की जाती है ना, तो इसमें ना नेमिंग रेंज को कहीं दूर दूर तक नाता देखना होता है। ठीक है, वो आप बना लीजिए, अलग बात है। ठीक है, और ये क्या हो गया ना, एग्जाम्पल हो गया। तो जानते हैं आप लोगों को इसमें बताना क्या है, ये बताना है कि जब भी 1 to 1 का रिलेशनशिप हो ना, तो जैसे नहीं बोला जाता है कि हम कंट्रोल शिफ्ट इंटर कहाँ मारेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या मारते हैं, सिंगल इंटर मारते हैं। आप जब अपना ये कीजिएगा, सिंगल इंटर मारेंगे, और यहाँ जब होगा ना तो क्या मारेंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट और प्लस इंटर, मतलब ये वाला। इसको जानते हैं कौन सा फंक्शन कहा जाता है, यहाँ पर देते हैं ना, ये टाइप्स ऑफ स्कोप पर आएंगे। और इसको न जानते हैं एक्सेल में क्या कहा जाता है, नॉर्मल फंक्शन कहा जाता है, और इसको क्या जाता है, एरे फंक्शन। ये दोनों एरे फंक्शन, और जहां भी एरे लगता है वहां कंट्रोल शिफ्ट इंटर लगता है, यहाँ पर टू एक्सिक्यूट द फॉर्मूला। देख रहे हैं ना, देखिए बहुत आसान है। हम लोग ना खाली बस आपको समझाया गया ताकि ना आप इसको आगे से ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इन चीजों को। अब चलिए हम लोग क्विज के तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पर आते हैं कौन सा, यहाँ पर ना ये क्विज 3 पर आते हैं। ठीक है, अच्छा क्विज 3 में ना मैं देखिएगा यहाँ पर ना दिखाता हूँ कितना बढ़िया बढ़िया क्विज है। देखिए इसी चूज से बना हुआ है ये, पर देख रहे हैं इनेबल पर कर दिए, देख रहे हैं इससे ये डेटा आ रहा है। देख रहे हैं चूज फंक्शन से, हमने दूसरा बनाया था, ये बताने के लिए यहाँ पर किया गया था। यहाँ पर जानते हैं क्या निकालना है, यहाँ पर क्लिक कर दिया गया और ये दे दिया गया। इसमें से हमें ना सबसे मिनिमम वैल्यू निकालनी है, लेकिन यहाँ पर क्या देना है, कॉपी करके, और ये दिया गया है ना कि एक्सट्रैक्ट मिनिमम वैल्यू एक्सेप्ट 0। इसमें का मिनिमम वैल्यू तो निकालना है, लेकिन वो मिनिमम वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अब आप लगाएंगे तो यहाँ पर मिनिमम देंगे तो तुरंत क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा ये, लेकिन 0 नहीं चाहिए। तो कैसे निकालेंगे, नहीं मिनिमम लगाएंगे और फिर इफ लगाएंगे, यहीं पर आप मिस कर रहे हैं। और यहाँ पर क्लिक करके क्या दे देंगे, ग्रेटर देन 0, और तब क्या कर देंगे, ए रेंज ले लेंगे, और एक क्लिक करेंगे ना, और यहाँ पर कंट्रोल से क्लिक करके देखिए मिनिमम वैल्यू इसमें 2 है ना, है कि नहीं। अच्छा अब इसी तरह से यहाँ पर क्विज पर आते हैं। देखिए एकदम दिमाग का दही बनाने वाले क्विज है, मैं बता दे रहा हूँ इसीलिए ना आप लोग को ये लग रहा है, नहीं तो ना अपने से लगाने में पसीने छूट जाते हैं। अब इसी का बताइए, इसमें ना हमें क्या करना है ना, सेकंड हाईएस्ट निकालना है, लेकिन लार्ज फंक्शन का यूज नहीं करना। लार्ज से तो तुरंत आ जाता है, देखिए लार्ज से यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ पर 2 देंगे तो देखिए सेकंड हाईएस्ट आ गया। लेकिन हम लोग को यहाँ पर क्या करनी है कि हमें मैक्स से ही सेकंड लार्जेस्ट निकालनी है। तो अब ये ना दिमाग का टेस्ट करने के लिए दिया जाता है ये सब। यहाँ पर देते हैं ना हम लोग मैक्स दे देंगे और इफ दे देंगे, और देखिएगा ये रेंज दे दिया गया ना, ये ग्रेटर देन किस रेंज से होगा, मैक्सिमम जो आ रहा है ना उससे ज्यादा। क्लिक करके और ये दे दिया ना, और यहाँ पर दे दिएगा क्या, ब्लैंक।
तो यहाँ पर आ जाएंगे, देखिए ये मैक्सिमम जो वैल्यू आ रही हो, कम होगी। हाँ लेस देन होगी, आ गया ना, उससे कम होगी। यहाँ पर आते हैं ना हम लोग इधर पर, एक क्विज पर और 5 पर चले आते हैं। ठीक है, ये तो जानते ही हैं। यहाँ पर ना हम लोग को जानते हैं क्या करना है, कि केवल पॉजिटिव वैल्यू की ही ना, पॉजिटिव वैल्यू की ही एंट्री हो, निगेटिव वैल्यू की एंट्री ले ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर ना इंटर ओनली पॉजिटिव वैल्यू, तो जानते हैं लॉजिक कैसे लगाया जाएगा। यहाँ पर क्या दे देंगे कि जो भी वैल्यू हो क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। ई वाली लॉजिक हम लोग कहाँ पर लगा देंगे, वैलिडेशन में लगा देंगे। हाँ यहाँ पर 0 दे देंगे। ठीक है, इसको ना यहाँ डॉलर लगा दिया जाएगा और ये दे दिए गए कौन से, एडिटर में चले गए हैं। ठीक है, और यहाँ पर ओके, क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। तो देखिए अगर यहाँ पर माइनस में कोई वैल्यू दे रहा है ना, तो नहीं दे रहा है। ठीक है, और अगर यहीं पर पॉजिटिव में दे दिए, देखिए ले रहा है ना, जैसे कोई मुझे निगेटिव में दिए। अच्छा, अब यहाँ पर आते हैं ना, और यहाँ पर दे देंगे, यहाँ पर ना क्विज 6 पर चले आते हैं। ठीक है, अभी बहुत सारे क्विज थे, अब इसमें देखिएगा उसी दिन वाली एक अभी क्वेरी ले जाओ ना, अभी ना खाओ। ये क्या दवाई ली है, अभी ले जाओ, मैं क्लास कर पहले 2 नंबर। यहाँ पर जानते हैं, अगर किसी में भी क्या रहा हो, नो आ रहा हो, ठीक है, तो वो क्या हो जाए, पेंडिंग हो जाए। और अगर सारे में यस आ रहे हो, तो वो क्या हो जाए, कंप्लीटेड आ जाए। अब यहाँ पर इफ के कंडीशन लगानी है, अब आप अपना दिमाग लगाइए कैसे करेंगे, अब मैं नहीं बोलूंगा। बताइए कैसे लॉजिक लगाएंगे। और सोचिए, आप लोग बताइए कैसे लगाएंगे। एकदम सुस्त पड़ गए ऑनलाइन में, अरे क्वेश्चन पूछते रहिए। लगा सकते हैं, एक भी नो आएगा तो आप लोग को मेरी आवाज आ रही है। काउंट इफ लगा देंगे सर। यहाँ पर इफ लगाएंगे और काउंट इफ लगाएंगे, और काउंट इफ में अगर एक भी नो आ रहा हो, इसमें क्या सर्च करेंगे, नो। अगर कम से कम क्या रहा हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब एक या एक से ज्यादा, ये क्या हो जाए, पेंडिंग। अदरवाइज क्या हो जाए, कंप्लीट। देखिए ये आ रहा है ना, अगर इसमें कहीं भी यहाँ पर आकर के नो दे दिए, तो देखिए पेंडिंग हो गया है, आ गया ना। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाएंगे हम लोग, और इधर आकर के एक क्विज क्या दे दिए, 7 पर दे दिया गया। ये भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। यहाँ पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर देखिए, इसमें से सबसे मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू निकालना है। तो मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू क्या है,
यहाँ पर क्या लगाएंगे? आंसर 5 आना चाहिए। मिनिमम दे दिए गए, इफ दे दिया गया। हमें पॉजिटिव वैल्यू निकाली है तो मतलब क्या चाहिए? ग्रेटर देन 0 चाहिए। और फिर क्या कर देंगे? यही रेंज ले लेंगे और यह कॉमा दे देंगे। देखिए यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट इंटर मारना पड़ेगा आप लोग को। देखिए 5 आ गया ना, यहाँ पर कंट्रोल पर एकदम समझ में आया। मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए आप ग्रेटर देन 0 किए तो क्या किए कि जो माइनस वाले वैल्यू उसको आपने इग्नोर कर दिया। माइनस की वैल्यू तो 0 से नीचे होती है ना, तो ग्रेटर देन 0 दे दिए। तो यहाँ पर देखिएगा, अब ये जो रेंज बना इसमें से क्या हो गया? माइनस वाली वैल्यू खत्म हो गई। तो अब उस फिल्टर लगने के बाद हम लोग यहाँ पर आए। ठीक है, तो देख रहे हैं इसमें सारे पॉजिटिव वैल्यू आएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये पॉजिटिव वैल्यू पूरा फंक्शन को जब एग्जीक्यूट करेंगे तो ये पॉजिटिव वैल्यू आएंगे और इस पॉजिटिव वैल्यू में से हमने मिनिमम निकाल दिया। ठीक है, अभी देखिएगा मैं और भी एग्जांपल यहाँ पर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर क्लिक करके और एक क्विज पर चले आए और यहाँ पर कहाँ पर आ गए? 8 पर चले आए। आइएगा ना, अभी यहाँ पर ना एग्जाम्पल ए था। देखिए ये तो मैं आप लोग को होम टास्क में दे देता हूँ। हाँ, ये अटेंडेंस अटेंडेंस वाला है, ये तो होम टास्क में कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग आते हैं ना, तो इसमें ना ये टेस्ट बहुत करने पड़ते हैं क्विज वाले, ताकि बंदों का दिमाग एकदम खुला हुआ रहे। मैं यहाँ से दिखा देता हूँ। अभी ये जो नए इंटरव्यू के क्वेश्चन आए हैं ना, मैं क्वेश्चन पेपर तो डालता ही हूँ, मैं आप लोग को बता भी देता हूँ। देखिए अभी यहाँ पर गए थे इंटरव्यू देने, यहाँ पर इस कंपनी में देखिए एक टेस्ट पेपर भेजा गया। ये जो जो अभी रिसेंटली टेस्ट पेपर आए हैं उनका हम लोग देख लेते हैं इसमें का इफ कंडीशन से कौन सा कंडीशन मैच कर रहा है। थोड़ा आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं अभी मैं बोल नहीं रहा हूँ, क्वेश्चन देख रहा हूँ। देखिए एक क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ना ये वाला है और यहाँ पर पेस्ट कर दिया गया। इसमें यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि ये वाला तो हम लोग से रिलेटेड नहीं है। इसमें दिया गया कि एक रिमार्क कॉलम बनाना है L5 में टीम मैनेजर का। ये दिया गया ना, क्रिएट ए पाइवट टेबल। वो पाइवट टेबल का चलिए हम लोग क्रिएट ए रिमार्क। और यहाँ पर जानते हैं क्या दिखाना है कि ये एबव 8% एंड बिलो 8%। हम लोग इसको एबव एवरेज दे देते हैं और यहाँ पर क्या दे देते हैं ना, बिलो एवरेज दे देते हैं। हमें ना यहाँ पर ले करके आनी है। तो देखिएगा आप पढ़े होंगे, यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे ना, इफ ये रेंज दे दिया गया, ये रेंज देखिएगा
अगर ये ग्रेटर देन क्या है, एवरेज से, ये दे दिएगा ना एवरेज से ज्यादा है, ये क्या हो जाएंगे, एबव एवरेज, अदरवाइज क्या हो जाएंगे, बिलो एवरेज। हम तो देख रहे हैं एबव एवरेज बिलो एवरेज क्या रहता है। नहीं एवरेज किया गया ना तब एक ही बन गया, नहीं छोटा सा रेंज बन गया, फॉर्मूला के साथ आया तो। आपके यहाँ कंट्रोल से प्रिंटर लगेगा, मेरा ऑफिस 365 है ना, तो डायरेक्ट हो जाता है। अच्छा यहाँ क्विज 10 में आते हैं, और यहाँ पर ना मैं आपको दिखाता हूँ, मैं टेस्ट पेपर दे रहा हूँ, उससे ना आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। यहाँ देखिए ये वाला फिर बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और ये दे दिया गया। हाँ यहाँ पर क्लिक कर देंगे ना, ये लिखा गया क्या, अप्लाई फॉर्मेटिंग इन बिलो डेटा सेट ऑन द बेसिस ऑफ गिवन वैल्यूज। मतलब हमें इस पर क्या करनी है ना, हाँ 0 से 50 रेट अकाउंट से ये हो जाए, इससे ये हो जाए, नहीं ये कस्टम से नहीं जरूरत पड़ेगी, नेस्टेड इफ से नहीं, ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग से हो जाएगा। अगर मैनेज में दे देंगे ना, और ये दे दिया जाएगा, कलर अलग अलग है ना, तो यहाँ पर हम लोगों ने ये सेल दे दिए गए ना, ये वाला, और ये क्या आ जाए ना, ये लेस देन इक्वल टू क्या जाए, लेस देन इक्वल टू जो भी हो 50%, यहाँ पर क्लिक कर देंगे और इधर आ जाएंगे, कौन सा कलर कर रहा है, रेड कर रहा है, यहाँ पर आ जाएंगे, अप्लाई कर दिए और ठीक है, जो भी 50% है रेड हो गया, और यहाँ पर अब एंड लग जाएगा, एंड में अब ये दे देंगे कौन सा, ये सेल, ये फॉर्मूला यहाँ पर लगा देंगे, और ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 51%, और फिर यहाँ एंड ए दे देंगे, ये नहीं, और लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 80%, नहीं वो देना पड़ेगा। यहाँ पर क्लिक करके, और देखिएगा ना ये रेंज पर आ गए हम लोग, और यहाँ होम पर चले आए, यहाँ मैनेज रूल पर, यहाँ न्यू पर, यहाँ पर क्लिक करके पेस्ट कर दिया गया, ये ऑरेंज दे दिया गया, यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आ गए, अप्लाई कर दिया, और ये बताइए जब ये वाला हो गया, ये वाला तो आप बना ही देंगे, और ये वाला, ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही प्रैक्टिस कीजिए, बाकी मैं इसका होम टास्क भेज देता हूँ, तो देखिएगा हम लोगों ने सारे क्विज कर लिए, और ये होम टास्क शेयर कर देता हूँ। अगली क्लास में जानते हैं इससे हम लोग क्या पढ़ेंगे ना, इसी लॉजिक से पढ़ेंगे कौन सा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इसमें ना कहा जहाँ ट्रू होगा वहां कलर हो जाएगा, जहाँ फॉल्स होगा वहां पर नहीं होगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग स्टार्ट फ्रॉम वेडनेसडे, ठीक है, ये कौन फंक्शन है, सब जहरीले ही तो थे, सब इधर उधर एक से एक खतरनाक थे, अभी भेज रहे हैं इस पर, तो देखिएगा जहरीले का मतलब क्या समझ रहे हैं, इसमें जहर मिला के दूंगी। जैसे आप कोई भी फॉर्मूला लगाते हैं और उसे वैल्यू को हटाते हो, तो इसे तो आप सिलेक्ट कॉपी नहीं करते हो ना, कैसे हटा देते बिना कैपिटल मिक्स होता है, आपने तो यहाँ पर एक प्रेस करते हैं और तब कॉपी कर लेते हैं, सिलेक्ट करके F2 प्रेस करते हैं, ठीक है, मैं कर दे रहा हूँ सेव, और होम टास्क इसका भेज देता हूँ, ठीक है, इतने को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत लॉजिक क्लियर हो जाएगा। जो भेजता हूँ ना टेस्ट पेपर, उसमें देखिएगा कितना जहरीला है।
सर मेरा नहीं ओल्ड वो वाला तो ये वो दूसरे चार्ज कंपनी का है, वो तो खाली मैं उसमें से इफ कंडीशन वाला। हाँ बोलिए। सर मेरा ओल्ड वाला क्लास जो छूटा है उसका सर वो भेज दीजिए। तो असल बात पुराना जो छूटा है इसकी वजह से नए वाले कोई जब भी कहीं कहीं क्लियर नहीं हो पाते हैं, दिक्कत होती है सर। तो मैं तो भेज दे रहा हूँ, कहें। जी सर, बहुत दिक्कत हो जाती है जब ओल्ड छूटा रहता है, नए में आप समझाते हैं तो वहाँ समस्या होने लगती है सर। किस डेट से आपको मिला है क्लास? खाली मुझे व्हाट्सअप कीजिए ना, मैं अभी भिजवाता हूँ। मैं व्हाट्सएप कर दे रहा हूँ, 2 दिन का मिला सर। और जो पीछे वाला सैटरडे मैं को करा देता हूँ। फ्राइडे को जो रिकॉर्डिंग लगी थी वो भी सेव नहीं हो पाया था सर। नहीं नहीं, मैं भेज देता हूँ, हो गया था सेव। यहाँ से शेयर कर देता हूँ आपको। जी जी सर।